हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको दो ऐसे शुभ योग बताने वाला हूँ। यदि इनमें से कोई एक योग भी आपकी कुंडली में है तो ऐसा योग बहुत ही शुभ होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के कामकाज अच्छे होते हैं, परिवार में भी उसका रुतबा होता है, मान सम्मान गुडविल अच्छी होती है, मान सम्मान की वृद्धि होती है, अच्छा पद मिलता है, नौकरी अच्छी होती है। यदि स्वयं का कोई काम करे तब भी अच्छी स्थिति रहती है, धार्मिक स्थिति भी अच्छी रहती है। तो इन दो योगों को आप ज्योतिष के माध्यम से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और यदि ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है तो ऐसे योग शुभ होते हैं। इन्हें राजयोग भी आप कह सकते हैं। तो सबसे पहला योग, आप अपनी जन्म कुंडली खोलें और देखें। आपकी जो कुंडली है उसमें 10वें भाव में मंगल बैठा हो। सबसे पहली स्थिति, पहला जो योग है उसमें क्या स्थिति होनी चाहिए आप समझें। आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें 10वें भाव में मंगल हो और केंद्र में गुरु शुक्र बुध तीनों ग्रह विराजमान हो, केंद्र में ही हो, तो यह स्थिति बहुत ही शुभ कहलाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को बहुत अच्छा लाभ मिलता है, मान सम्मान भी अच्छा रहता है। अब केंद्र किसे कहते हैं? लग्न, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव, ये चार भाव केंद्र भाव कहलाते हैं। इस बात को भी आप नोट कर लें तो आपको सुविधा रहेगी। लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम, ये चार भाव जो हैं कुंडली के, आप यहाँ पर कुंडली से समझ सकते हैं। इन चार भावों में गुरु शुक्र बुध कहीं पर भी बैठे हों, चाहे साथ ना हो लेकिन अलग अलग भी हैं, और मंगल 10वें भाव में ही हो, तो यह योग बहुत ही शुभ योग कहलाता है। अब इसमें एक शर्त भी है कि जैसे मंगल यदि नीच राशि पर है या मंगल अस्त हो गया है दशम भाव में तो थोड़ी सी स्थिति कमज़ोर हो जाती है। दूसरी स्थिति, यदि आपकी दशाएं शुभ है, लग्न का स्वामी देखें, लग्न में क्या राशि लिखी हुई है, उसका स्वामी कौन सा ग्रह है। स्वामियों के बारे में मैं पूर्व में भी बता चुका हूँ, तो आप वहाँ पर उस विषय को समझ सकते हैं। पंचम भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी, लग्न पंचम नवम का स्वामी कौन सा ग्रह है, यदि उसकी दशा चल रही है तो यह योग विशेष फलित सिद्ध होगा। इसका फल विशेष मिलेगा जब लग्न पंचम नवम के स्वामी की दशा चल रही हो और केंद्र में मंगल हो, अर्थात दशम भाव में मंगल हो, दशम में ही होना चाहिए। और दूसरे जो ग्रह हैं शुक्र, बुध और गुरु, ये तीनों भी केंद्र में हो, चाहे लग्न में हो, चाहे चतुर्थ में हो, चाहे सप्तम में हो, चाहे दशम में हो। तीनों साथ में नहीं हैं, अलग अलग हैं, तब भी यह शुभ योग बनेगा। अब दूसरा योग आप समझें। आपकी जो कुंडली है उस कुंडली में पंचम का स्वामी पंचम में ही हो और नवम का स्वामी नवम में ही हो, तो यह योग भी बहुत ही श्रेष्ठ योग कहलाता है। पंचम का स्वामी पंचम में ही हो, नवम का स्वामी नवम में ही हो, तो ऐसा योग सर्वश्रेष्ठ योग कहलाता है। अब इसमें बहुत सी बार ऐसी स्थितियां भी बनती है कि पंचम का स्वामी पंचम में है मान लीजिए, लेकिन नवम का स्वामी नहीं है, लेकिन नवम में यह देखें कि नवम में जो राशि है उस राशि पर नवम भाव में जो राशि लिखी हुई है, मान लीजिए नवम भाव में तुला राशि है और वहाँ पर शुक्र नहीं है, लेकिन वहाँ पर उच्च का ग्रह है जैसे शनि है, तो ऐसा योग भी बहुत शुभ योग कहलाता है। ऐसी स्थिति भी शुभ कहलाती है। अब आप यह भी समझें इसी योग में कि यदि नवम भाव में नवम का स्वामी बैठा हुआ है लेकिन पंचम भाव में पंचम का स्वामी नहीं है, लेकिन पंचम भाव में जो राशि लिखी हुई है उस राशि पर जो ग्रह उच्च का होता है वह बैठा हो, तो ऐसी स्थिति भी शुभ कहलाती है। लेकिन वापस नियम वही है कि लग्न पंचम नवम के स्वामी की दशा होगी तो इनके फल बहुत ज़्यादा अच्छे आपको मिलेंगे और यह एक प्रकार का राजयोग कहलाता है। व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ता है, धन की वृद्धि होती है,
समय पर सारे लाभ मिलते हैं। अब उच्च नीच के ग्रह भी आप समझ लें, जैसे सूर्य मेष राशि पर उच्च का होता है। अगर चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा वृषभ राशि पर उच्च का होता है। इसी प्रकार से मंगल मकर, बुध ग्रह कन्या राशि, उसके बाद गुरु ग्रह कर्क राशि, शुक्र मीन राशि, शनि तुला राशि। तो इस प्रकार से इस स्थिति को आप समझ सकते हैं। तो नवम और पंचम भाव के स्वामी उन ही भावों में बैठे हों, पंचम का स्वामी पंचम में हो, नवम का स्वामी नवम में हो, यह शुभ योग बनेगा। या नवम में उच्च का ग्रह हो, पंचम में पंचमेश बैठा हो, या पंचम में उच्च का ग्रह हो, नवमेश नवम में बैठा हो, तो यह राजयोग बनता है। इन दो योगों को भी कुंडली में अगर आप देखते हैं ऐसे योग बन रहे हैं तो ये शुभ योग कहलाते हैं। और यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।